प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 3 अध्याय 16 वचन। तू गुनगुना है, तू न ठंडा है और न गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। फिर से पढ़ता हूं, तू गुनगुना है, तू न ठंडा है न गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। पिता, ये वचन मेरे मुख से दोधारी तलवार के जैसे निकले पिता, ताकि प्रभु का दर्शन कलीसिया के अंदर गुनगुने नहीं, आत्मा में गर्म लोग पैदा हो। परमेश्वर, प्रभु का दर्शन के मेरे भाई और बहन गुनगुने नहीं, आग के शोलों के जैसे बने परमेश्वर, न बुझने वाली अग्नि के जैसे बने परमेश्वर, ताकि जो आपका मकसद है मेरे भाइयों और बहनों की जिंदगी में, वो मकसद इनके जीवन में, इनके जीवन के द्वारा पूरा हो। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने हफ्तों से परमेश्वर एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है, और वो है हम में से हर एक व्यक्ति को असली मसीह बनना है। असली मसीह, स्ट्रॉन्ग मसीह, गरम यीशु मसीह का चेला। कोई हाथ लगाए तो उसको आग लगे। हालेलुया। प्रभु ऐसे विश्वासियों को चाहता है इस कलीसिया के अंदर, जो विश्वासी वचन को अपने खून में ले। ऐसे विश्वासी जो जब आराधना करें तो उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द मानो लोगों को यीशु मसीह के लहू की याद दिलाए। इस सृष्टि में जो सबसे बड़ी कुर्बानी हुई है, इस सृष्टि में जो सबसे बड़ा काम हुआ है, वो काम करने वाला सबसे महान है यीशु प्रभु। लेकिन जिसके लिए हुआ है वो काम, वो व्यक्ति कई बार चुप अपनी जबान को बंद करता है और उस महान कुर्बानी की वो तारीफ नहीं करता है। उस महान कुर्बान होने वाले परमेश्वर के आगे वो झुकता नहीं है, वो उसमें आगे नहीं बढ़ता, वो उसके करीब नहीं आता, वो उससे प्यार नहीं करता। ये बड़ी ट्रेजेडी है इस दुनिया के अंदर कि जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करूं। ये बड़ी ट्रेजेडी है, दुख की बात है ये। इसके लिए आज प्रभु का दर्शन के अंदर मैं कलीसिया के एक एक भाई को और बहन को जगाना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई है, बड़ी खूबसूरत बनाई है, और इस खूबसूरत दुनिया को बनाने के पीछे भी उसका कारण है। हालेलुया। इस सृष्टि को, इस धरती को खूबसूरत बनाने के पीछे परमेश्वर का एक कारण है, क्योंकि प्रभु को ऐसे बेटे बेटियां चाहिए जो इस धरती की खूबसूरत चीजों को ना बोलकर प्रभु को हां बोल। यही हमारी टेस्ट है इस दुनिया में, यही हमारी परीक्षा है, यही हमारे लिए इम्तिहान है। हालेलुया। लोग घूमना, अयाशी, व्यभिचार, टाइम पास, इधर जाओ उधर जाओ, उसके साथ अटैच हो जाओ, इसके साथ जुड़ जाओ, उसके साथ जुड़ जाओ, पैसे के साथ जुड़ जाओ, इसमें मोह रखो, भाई में मोह रखो, बहन में, मां में, सबके साथ अटैच हो जाओ। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो और किसके साथ भी अटैच ना हो, सिर्फ उसके साथ अटैच हो। हालेलुया। और जब एक इंसान, एक भाई, एक बहन
दूसरे कोई भी चीज के साथ उतना अटैच नहीं जितना परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसको कहते हैं आत्मिक उन्नति। हालेलुया। इसको कहते हैं, अभी आप आत्मिक उन्नति की बात समझे आप? जब हम कहते हैं आत्मा में उन्नति करो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इधर जान छुड़ाओ, इधर जान छुड़ाओ, उधर ये चीज से जान छुड़ाओ, ये ना ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हाँ, ये हाँ, ये हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में कई खूबसूरत औरतों को देखा है जिनकी स्किन बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनका मन, उनकी नीयत वर्स्ट है। लेकिन मैंने ऐसी कई बहनों को भी देखा है जिनकी स्किन, चमड़ी इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन उनका मन अति खूबसूरती से भरा हुआ है। हालेलुया। और जो लोग इनसे शादी करते हैं उनमें से कौन सा व्यक्ति सुखी रहता है? जिस औरत की स्किन भले इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसका मन खूबसूरत है। यही चीज प्रभु कलीसिया में देखना चाहता है। कलीसिया की तुलना उसकी दुल्हन के साथ है, और प्रभु चाहता है दिखने में भले इतनी खूबसूरत ना हो, छोटा हॉल है, भले बड़ी कलीसिया नहीं है, बड़े बड़े वो नहीं लगे हुए हैं, झूमर, लाइटिंग, लाल पीले, म्यूजिक, ये वो मस्त खूबसूरत कलीसिया है, लेकिन जो बैठे हुए हैं लोग वो सब मन के खाली पाट है, जिनको सिर्फ पैसा, जिनको सिर्फ फेमसी, जिनको सिर्फ ये चाहिए कि मेरा नाम कैसे ऊंचा हो, मैं कैसे ऊंचा हूं। प्रभु का राज्य, प्रभु के लोग, किसी बात की उनको परवाह नहीं है दूसरी। उनको एक ही चीज की पड़ी है कि कैसे पैसे वाला बनूं। इस तरह की मेंटालिटी रखने वाली कलीसिया परमेश्वर की चॉइस नहीं है। लेकिन वो कलीसिया जो दिखने में इतनी खूबसूरत भले नहीं है, दिखने में इतनी नहीं है, उधर से सीलिंग टूटी हुई है, वो एसी काम नहीं कर रहा है, इतना वायर यू लटकन क्यों, लेकिन बैठे हुए लोग आग में भरे हुए हैं, उनके ऊपर नशा छाया हुआ है पवित्र आत्मा का, उनके ऊपर वचन का नशा छाया हुआ है, उनके ऊपर प्रभु के साथ संगति का नशा छाया हुआ है, उनके अंदर पवित्र बनने का नशा छाया हुआ है, उनके अंदर समर्पित जीवन जीने का नशा छाया हुआ है, उनके अंदर पश्चाताप की आग लगी हुई है, उनके अंदर आग है कि मैं जीवन को बदलूं, मैं नया जीवन में एंट्री करूं, मैं प्रभु के साथ एक हो जाऊं। ऐसी कलीसिया को परमेश्वर प्यार करता है। और मेरी परमेश्वर पिता के साथ यही विनती है, मैं यही मदद परमेश्वर से मांगता हूं कि प्रभु, जो आपके सपने की रानी है, मैं प्रभु का दर्शन को वो आपके सपने की रानी बना सकूं। हालेलुया। इसके लिए दिन रात मैं आपके लिए पुकारता हूं परमेश्वर को। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब मैं प्रभु का दर्शन के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे मन में एक ही डिजायर है कि जिस काम को परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से पूरा करके फिर मैं पार्सल हो जाऊं ऊपर। मुझे पार्सल होने में थोड़ा भी डर नहीं है,
लेकिन मैं चाहता हूं कि पौलुस के जैसा मैं भी एक दिन बोलने पाऊं कि अभी मैंने जो काम प्रभु ने मुझे दिया था, मैंने वो काम अभी पूरा किया है। इसके लिए दिन रात न सिर्फ आपके लिए पुकारता हूं, लेकिन आपको जो शैतान परेशान करते हैं उनको मैं भगाता रहता हूं उधर से। हालेलुया। पीठ पीछे आपकी मदद करता हूं, मैं पीछे की इंजन बनकर आपको मैं धक्का, आगे बढ़ने के लिए धक्का देता हूं। हालेलुया। इज़राइल के अंदर नेतन्याहू ने फैसला किया कि हमारी जाति के बड़े दुश्मन ईरान, जो एटॉमिक शक्ति में बढ़ रहा है, अगर उसने एटॉमिक पावर, एटम बम बना लिया तो वो हमारा इधर सबसे बड़ा दुश्मन है। वो पहले पहले इज़राइल को खत्म करेगा। इसलिए नेतन्याहू ने अपनी सारी टीम के साथ मिलकर डिसाइड किया कि आओ हम राइजिंग लॉयन, एक मिशन शुरू करेंगे, राइजिंग लॉयन। उस राइजिंग लॉयन मिशन के तहत हम ईरान की सारी एटॉमिक जो शक्तियां हैं, जो एटॉमिक हेडक्वार्टर है, जहां पे एटम बम बनाने की जगह है, हम उन जगहों को नाश करेंगे, उनके एटॉमिक पावर को नाश करेंगे। जो एटॉमिक पावर बनाने में मदद करते हैं उन साइंटिस्टों को खत्म करेंगे। इनकी जो मिलिट्री पावर है, जो हमारे विरोध में सोच रही है, उसके मिलिट्री बेसिस के ऊपर जहां जहां उनके सिपाही ये वो हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पे हम बमबारी करके उनकी सत्यानाश करेंगे। क्यों? ताकि इज़राइल के लोग बचाए जाएं। यही मिशन आपका और मेरा होना चाहिए। हम सबको अपनी अपनी जाति बचाने की परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है। और जब तक कि आप अपने अंदर ये फैसला नहीं करेंगे कि मुझे भी मेरी जिंदगी में राइजिंग लॉयन, मुझे भी उभरता हुआ शेर, उठकर खड़ा हुआ शेर के जैसा अगर मैं नहीं बनूंगा, हम अपनी जाति को नहीं बचा सकते। आप अपने आप को भी नहीं बचा सकते। मुर्दकई ने एस्तर को बोला, अगर तू उपवास और प्रार्थना नहीं करेगी तो तेरी जाति मर जाएगी। ये नहीं सोचना खाली तेरी जाति मर जाएगी, तू भी खत्म हो जाएगी। अगर आप अपनी जाति के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप ये नहीं समझना कि आपकी जाति नहीं बचेगी, आप खुद भी नहीं बचेंगे। नरक की आग इंतजार कर रही है ऐसे विश्वासियों के, जो प्रभु के लिए राइजिंग लायन के जैसे, उभरते हुए शेर के जैसे नहीं करे। आप वो ठंडे गुनगुने, आप उनके चलने से ही आप समझो, ये जो विश्वासी है ना, ये जो गुनगुने हैं, उनका चलना भी गुनगुना है। गुनगुने का मतलब क्या? न ठंडा न गरम। एक ठंडा आदमी कैसे चलेगा? एकदम ही है, बराबर। ठंडा कैसे चलेगा? गरम कैसे चलेगा? गरम ऐसा चलेगा। लेकिन गुनगुना कैसे चलेगा? भाई तुम ठंडे हो? नहीं नहीं, मैं ठंडा नहीं हूं। तुम गरम हो गया? गरम भी नहीं हो। क्या हो तुम? मेरा नाम है गुनगुना। एक और उससे मिलता जुलता ही नाम है, मीनिंग भी वही है, बुनबुना, या तो कुछ ऐसा उसको और भी बोलते हैं। नहीं, हिंदी में ही बुन, जैसे गुनगुना है ना, वैसे बुनबुना या तो डुनडुना, ऐसा कुछ मीनिंग सेम है उसका। हाँ हाँ, बुनबुना ना, बराबर। बुनबुना, गुनगुना, बुनबुना, गुनगुना, बुनबुना। ये लोग कैसे चलते हैं? चलते हैं वो कलसा में आते हैं, लेकिन की बाव हालेलुया। प्रभु ने अभी वचन में कहा
मुझे एक कंप्लेन है आप लोगों से, तुम गुनगुने हो। मालूम नहीं प्रभु किससे बात कर रहा है। गुनगुने, बुनबुने। जो टाटा गाड़ी के मॉडल पहले आते थे ना, जब इतनी तरक्की नहीं हुई थी टाटा मोटर्स की, मैंने लिया हुआ गाड़ी, मैं लिया था टाटा की। वो टाटा की गाड़ी 5 बार बराबर स्टार्ट होगी, फिर 6ठी बार फेल हो जाती है, फिर 2 बार चलेगी, फिर मालशेट घाट के ऊपर लेकर जाओ, अगर मालशेट घाट पार हुए नहीं कि टाटा की गाड़ी गर्म होनी चालू हो जाती है, बंद हो गई। कई बार हम ऐसी गाड़ियों के जैसे होते, पुश करो तो आगे बढ़ेंगे, फिर 2 दिन बराबर होंगे, 4 दिन, लेकिन फिर 2 दिन के बाद वरी शिकिल नहीं भैया, वरी छा थियो भाई, ॿ ॾींहं जोश में ऐं 5 ॾींहं बेहोशीअ में, वरी 2 ॾींहं होश में, वरी 5 ॾींहं बेहोश। लेकिन प्रभु ने पहले ही बता दिया यहां पे, क्या बताया? कंप्लेन, तू न, आप न ठंडे हो और न गर्म हो। अगर तुम ऐसे ही रहोगे, जिसको हम हमारी सिंपल भाषा में बोलेंगे लापरवाह लोग, लापरवाह। गुनगुना मतलब उनको परवाह नहीं है, उनको एक पापी के लिए खतरनाक बात कौन सी है? एक पापी के लिए खतरनाक चीज कौन सी है? एक पापी के लिए खतरनाक चीज ये है कि वो अपने पाप को हल्की तरह से लेता है। समझ रहे हैं बेटा? हम गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। और ये चीज हमारी इटर्निटी को, हमारे अनंतता को डिस्ट्रॉय कर देती है। परमेश्वर ने जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमको देना चाहता है कि हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहें, ये इटर्निटी हम गुनगुने होने की वजह से, बुनबुने होने की वजह से हम खो देते। मैंने कई लोगों को पहले बहुत गर्म में देखा है, और अब उन्हीं लोगों के अंदर मैंने आग को ठंडी होते। मैं कारण नहीं बताऊंगा, मैं इलाज बताऊंगा आपको। इलाज ये है, पश्चाताप करो। इलाज बताओ। हालेलुया। परमेश्वर जिसने अपने अनंत बुद्धि के अंदर कलीसिया की रचना की, उसने अपने अनंत बुद्धि में कलीसिया को बनाने का जो कारण, जो मकसद था, वो ये था कि मेरे लोग न सिर्फ अनंत जीवन पाएं, लेकिन अनंत जीवन में बने रहें। पाना और बने रहना अलग अलग चीज है, दो, पाना और बने रहना। मुझे चंगाई मिली, वो अलग बात है, लेकिन मैं चंगाई में बने रहूं, वो अलग बात है। आप ये नहीं समझना कि आपको चंगाई मिली तो आप बने ही रहेंगे। आपका दुकान एक बार चलना चालू हो गया तो मतलब अभी हमेशा चलता ही रहेगा। आपको देना प्रभु का काम है, मेंटेन करना आपका काम है। समझ रहे बात को? समझ में आ रही है? हालेलुया।
परमेश्वर जिसने आपको इतने वरदान, जिसके हम लायक नहीं थे, उसने वो हमको इतने वरदान दिए। उसने हमारे पापों का हमेशा का इलाज कर दिया है अपना खून बहा के, ताकि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा ना हो। लेकिन अभी बिना पाप के चलना, ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। आप बोलेंगे ब्रदर अभी जो भी मैं और भी पाप करूंगा उसका भी तो उसने भुगतान किया है ना, बराबर है। फिर इसका मतलब तुम पाप करोगे। और अगर तुम्हारा नजरिया यह है कि मैं पाप करता रहूं और प्रभु माफ करता रहे, तो मैं आपको बताऊं आप गलत फहमी में हैं। आप गलत फहमी में हैं। मेंटेन करना आपका काम है, और उस मेंटेन करने में मदद जो जरूरत है वो उपलब्ध है परमेश्वर की अनुग्रह, जिसको हम कहते हैं अनुग्रह। उसने अपना खून बहाया, हम पर दया की कि जिस उद्धार को हम नहीं पा सकते थे, उसने अपना खून बहाकर, कीमत चुकाकर हमें उद्धार दिया। अभी इस उद्धार में चलने के लिए आपको हाथ पैर मारने हैं। अभी पाप से बचना, पाप के ऊपर जय पाना, पाप से बचना, पाप के ऊपर जय पाना, दिस इज अवर डेली लाइफ। रोजमर्रा का जीवन हमारा क्या है? पाप को हटाओ, पाप के ऊपर जय पाओ, पाप को हटाओ, पाप के ऊपर जय पाओ। हालेलुया। इसी को कहते हैं ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। इसको ही कहते हैं रोज मजबूत होना, मजबूत होना, मजबूत होना। हालेलुया। उसमें आपकी भी जिम्मेदारी और मेरी भी जिम्मेदारी है। आपकी भी जिम्मेदारी, मेरी भी जिम्मेदारी। आपको मदद की जरूरत है, यस। मुझे मदद की जरूरत है, यस। इजराइल को मदद की जरूरत है, यस। यूएस है उसके लिए, अमेरिका। कौन से हथियार चाहिए? यूएस देता है उसको। ट्रंप को फोन करता है और ट्रंप उसको हथियार भेजते रहता है और ये लड़ाई करता रहता है। हमारी मदद पवित्र आत्मा। आप अटक रहे, मदद। गिर रहे हैं, मदद, 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 मदद। ज्यादातर निर्भर है आपके एटीट्यूड के ऊपर। आप परमेश्वर के शिक्षाओं को कौन से नजरिए से देखते हैं? आपका नजरिया परमेश्वर के शिक्षाओं के प्रति सही है, आप ग्रो होते जाएंगे, ग्रो होते जाएंगे, ग्रो होते जाएंगे, ग्रो होते जाएंगे। और आपके नजरिए को चेंज करने के लिए परमेश्वर मेहनत करता है हमारे पास्टरों के द्वारा। आपके नजरिए को चेंज करने के लिए, आपका माइंड सेट चेंज करने के लिए। हालेलुया। आपकी दिशा जो बिगड़ गई है, आपको सही दिशा में लाने के लिए जो मेहनत करते हैं, वो मैं करता हूं। पास्टर, वो अलग अलग कलीसियाओं में पास्टर मेहनत करते हैं पवित्र आत्मा की मदद से। यहां पे आपको दिशा मिलती है, यहां पे आपको रोशनी मिलती है, यहां पे आपको सही नजरिया क्या है वो यहां पे आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा टच करता है हमको कि ये जो बोल रहा है ना, ये नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। जब कभी एक पास्टर परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से बात करता है, तो कांग्रीगेशन के हृदय को वही पवित्र आत्मा टच करता है और उसको बोलता है, इसकी बात ध्यान से सुनना। लेकिन इस सारे मिशन के पीछे एक हमारा अदृश्य दुश्मन जो है, वो लगा रहता है इस काम में कि आप इन बातों को कैच न करें।
उसने अपने एजेंट्स, दुश्मन ने अपने एजेंट्स, हालेलुया, उसने बाहर भी एजेंट रखे हैं और शायद कुछ एजेंट इधर भी रखे होंगे जो इधर की बातें बाहर जाके बताते हैं। इधर की बातें, इधर ऐसे हो रहा है, इधर ऐसा हो रहा है, पास्टर ने आज ऐसा किया। जिनको नहीं बताना चाहिए उनको आप बताते हो। तो आप किसके जासूस हुए? जो इधर से निकल गए उनसे छुप के बात करते हैं। आप किसके एजेंट हो गए? और दुष्ट आत्माओं का, दुश्मन का एक ही मकसद रहता है कि अभी आप भवन में आ गए हैं तो अभी उसको रोक नहीं सका है वो, लेकिन अभी कम से कम आप ग्रो नहीं, आप बढ़ो नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर आप बढ़ गए, स्ट्रांग हो गए, तो शैतान की जड़ें आपके अंदर जलकर खाक हो जाएगी। हालेलुया। इसके लिए उसकी प्लानिंग के अनुसार वो एक सच्ची कलीसिया के आसपास अपनी कलीसियाएं बना के रखता है शैतान। हालेलुया। शैतान धूर्त है। हालेलुया। धूर्त है, आपको मालूम है? वो जहां पे सही कलीसिया है उसके आसपास अपनी नकली कलीसियाएं बना के रखता है। जहां पे वो लोगों की ग्रोथ नहीं होती, वहां पे बढ़ोतरी नहीं होती, वहां पे पूरी सच्चाई नहीं बताई जाएगी, वहां पे मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं की जाएगी, वहां पे शैतानों को भगाने की प्रार्थनाएं नहीं की जाएगी, वहां पे पश्चाताप की बातें नहीं की जाएगी, वहां पे पूरी तरह समर्पण की बातें नहीं की जाएगी, वहां पे अनुशासन की बातें नहीं की जाएंगी, वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वहां पे जो चाहिए वो करो, क्या भी करो, बस कलीसिया में आओ, ताकि आपको ये धोखा रहे कि हम कलीसिया में आ रहे हैं मतलब हमारा उद्धार हो जाएगा। आप देखिए जहां पे भी 99 कैरेट का गोल्ड बिकता है उसके आसपास ही 1% वाला भी गोल्ड बेचने वाले लोग होते हैं। बेंटेक्स वाले भी हैं। हालेलुया। क्यों भाई? आप उधर 99% कैरेट गोल्ड बिकता है, आप 1% वाले या दूसरे वाले क्यों आप उधर दुकान लगाते हो? क्यों लगाते हो वो उधर? क्योंकि जिनकी ताकत 99% कैरेट लेने की ताकत नहीं है वो लोग 1 कैरेट कर ले, हाँ, उधर फंसे रहे। जिनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस, गंभीरता, अनुशासन, चर्च में आने की रेगुलरिटी, सच्चा पश्चाताप, सच्चा समर्पण तुमसे पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है तो इधर कलीसिया है ना दूसरी बाजू में 1%। और ये कलीसिया कैसे बनती है? डिवीजन के द्वारा, लालच के द्वारा, लोगों को फेमस होना है, अलग अलग उनकी अंदर की डिजायर। पाप जो है ना वो हमारी इलीगल डिजायर्स की वजह से होते हैं। ये पाप क्या होता है? पाप का रीजन क्या है? हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं अंदर जो पूरी नहीं होती तो हम गलत तरीके से वो इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और जिसको कहते हैं पाप। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो जब कभी सुनार गली में जाओ तो वहां पे महालक्ष्मी ज्वेलर्स भी है, दूसरे ज्वेलर्स भी हैं जहां पे आपको प्योर गोल्ड मिलेंगे, लेकिन कई दुकान पे आप जाके देखेंगे तो बेंटेक्स भी मिलेगा आपको। और आपको मालूम है बेंटेक्स ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा लगता है। बेंटेक्स चमकता है, बेंटेक्स
चमकता है लेकिन वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी है? प्यूरिटी की। वैल्यू क्या है? शुद्धता की। 99% शुद्ध गोल्ड जितनी वैल्यू होती है उतनी 1% वाली नहीं होती। अपने पड़ोसी को बोलो, नहीं 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 नहीं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 99% प्योर ज्वेलर शॉप में बैठे हुए हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, एक्सक्यूज मी, मैं एक असली सुनार के दुकान में बैठा हूं। कम ऑन। हालेलुया। जो प्रभु के असली दास हैं, असली दासियां हैं, जिनको प्रभु चाहिए, प्रभु की आज्ञा, वे आने वाले 10 सेकंड प्रभु के लिए तालियां बजाते रहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इसके लिए मान, इसके लिए शैतान इतना धूर्त है, उसको मालूम है कि इन भोले भाले लोगों को कैसे उल्लू बनाऊं मैं। कैसे उल्लू बनाता है वो? प्रभु के लोगों को कैसे उल्लू बनाता है वो? उनको इस तरह से उल्लू बनाता है कि देखो अभी सरकार जो है वो नए नए कायदे बना रही है। अभी वो पॉलिटिकल पार्टी, अभी वो मसीहत का बहुत विरोध कर रही है। उधर मसीह लोगों को मारा बाहर 4 नंबर में, फिर कलवा में भी मारा मसीह लोगों को, दादर में भी झापड़े मारी मसीह लोगों को। ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये वो लोग ऐसे अच्छे नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग, ताकि ये मसीह लोगों का ध्यान बाहर की परसिक्यूशन के ऊपर जाए, बाहर के सत्ताओं के ऊपर जाए, जबकि बाहर वाला सत्ताओं इतना पावरफुल नहीं है जितना बड़ा महामारी कलीसिया के अंदर है। हालेलुया। जितनी बड़ी महामारी अंदर है उतनी महामारी बाहर नहीं है। अंदर कौन सी महामारी है? अंदर शैतान ने अपने लोग खड़े किए हैं, लीडर्स, अपने पास्टर, अपने इवेंजलिस्ट, प्रचार करने वालों को इस तरह से अपने कब्जे में करके रखा है कि ये प्रचार करने वाले आपको हल्का फुल्का खिलाएंगे। फुल्को आए पर हल्को पक्कली ने। हालेलुया। ये हल्को फुल्को खा रहा है तो पेट, दाल खिलाओ लेकिन पक्का हुआ दाल नहीं खिलाओ। हालेलुया। ये पटाटा खिलाओ लेकिन कच्चा खा रहा है सुन के। हालेलुया। ये इनको वचन दो लेकिन पश्चाताप के लिए ज्यादा नहीं बोलो इनको। ये इनको वचन बताओ लेकिन व्यभिचार के ऊपर ज्यादा नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि सब लोग व्यभिचारी हैं। लोग बोलेंगे मेरे लिए ही बात कर रहा है, मैं नहीं आएगा इधर। पत्नी को मारने के बारे में किसी को नहीं बोलो। लोग समझेंगे मेरे लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पत्नी को ये लोग मारते हैं। सैमसन की बातें इधर नहीं करना, शिमशोन की व्यभिचार की बातें नहीं करो। इनके कच्चू शयूं खा रहे हो। और प्रचारक, पास्टर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मौत बांटते हैं। प्रचारक मुस्कुरा रहा है, पास्टर मुस्कुरा रहा है, जोक सुना रहा है, और कांग्रीगेशन को मालूम ही नहीं कि वो मृत्यु बांट रहा है। मरो। आपको अनुशासन भी नहीं सिखाऊंगा मैं, कलीसिया में टाइम पे आओ ये भी नहीं सिखाऊंगा मैं। परमेश्वर के आगे रो, अपने पापों के लिए विलाप करो, उपवास में अपने आप को दे दो, ये सब चीजें मैं नहीं बोलूंगा आपको। नहीं, मैं 21 दिन उपवास कराऊंगा आपको, लेकिन आपको जो मांगता है करो उपवास में। बस इधर आओ थोड़ी देर। मैं जोर नहीं भरूंगा किसी भी बात के ऊपर। हालेलुया।
मैं समर्पण के बारे में बोलूंगा, पवित्रता के लिए बोलूंगा, लेकिन पवित्रता को क्या करूंगा? जोर नहीं दूंगा, मैं जोर नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं कई बार हम बीमार पड़ते हैं और मुझे लगता है ऐसा कि इंजेक्शन इंजेक्शन लगवाऊं तो मेरे को आराम आएगा। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, डॉक्टर कश्यप साहब आज मेरी तकलीफ बढ़ी हुई है, आप इंजेक्शन मारना मेरे को, भले 50 रुपया ज्यादा लो। और उस दिन जैसे ही वो इंजेक्शन मारता है, रात को ही आराम आ जाता है। लेकिन ये प्रचारक बोलते हैं हम आपको इंजेक्शन नहीं मारेंगे, इंजेक्शन नहीं मारेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? बस हल्की फुल्की दवाई देंगे। प्रार्थना करो, प्रार्थना जीवन की सांस है। कितना यीशु कितना मस्त है, कितना मस्त मिलो आशा के यीशु। और रो लोग जज्बात में किनो प्रचारक से ठुआ, प्रभु जी की नहीं सारा तो करी। हालेलुया। लेकिन उनको मालूम नहीं कि जिस नाम से ये कलीसिया बनाई गई है वो तो इधर है ही नहीं। हालेलुया। लाइटिंग तो है, म्यूजिक भी है, स्टेज भी बहुत बड़ी बनी हुई है, इतनी आवाजें, इतनी तालियां आ रही हैं, लेकिन स्वर्ग चुप है। पास्टर अनुग्रह 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 तो बोल रहा है, लेकिन सब लोग पाप में बंधे हुए हैं अभी भी। हालेलुया। नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन। लोग इनकरेज हो रहे हैं, मोटिवेशन, वो हिम्मत, प्रचारक जो है वो बोल रहा है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक, लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन जाते हैं तो घर में वही लाटू, वही चुका, वही सास और बहू के झगड़े, वही पति और पत्नी के बीच में अनबन, वही घर में बंधन, वही पुरानी आदतें, कुछ भी बदला नहीं है। स्वर्ग भी चुप, स्वर्गदूत भी चुप है। जिस दिन मेरे भाइयों बहनों आप अपने पास्टर के अंदर ये चीज देखें ना, कलीसिया छोड़ के आप चले जाओ, ऐसी कलीसिया में जाना जहां पे आग हो। जिस दिन आपको लगे भाइयों बहनों, जिस दिन आपको लगे कि इस पास्टर के अंदर कॉम्प्रोमाइज है, ये पास्टर समझौता करता है, ये इधर एक है लेकिन बाहर दूसरा है, इसको खाली तालियां चाहिए, इसको खाली लोगों की वाह-वाह चाहिए, इस आदमी को खाली पैसे चाहिए, उसी दिन कलीसिया छोड़ के भागना आप। क्यों? ऐसी कलीसियाओं में मौत के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये वचन जहां कहीं भी पहुंचे, अगर उनकी कलीसियाओं में वचन ठंडे तरीके से, हंसते हंसते, हल्के तरीके से, कोई जोर नहीं पश्चाताप के ऊपर, कोई कन्विक्शन नहीं होता, अंदर आंधमांद नहीं होती, वचन सुन के पश्चाताप करने के लिए आंधमांद नहीं होता है, दिल छिदते नहीं है, आंखों में आंसू नहीं आते हैं, घर में जाके सोचते नहीं है कि क्या आज बात किया। ऐसी ठंडी कलीसियाओं से तुरंत भागो, क्योंकि वो कलीसिया के अंदर आत्मिक महामारी चल रही है। आत्मिक महामारी, वचन है ही नहीं उधर। जिस दिन ये अवगुण, जिस दिन ये बदकारी, जिस दिन ऐसे पाप आप मेरे अंदर देखो, आधी कलीसिया में से निकलकर चले जाना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपकी इटर्निटी खतरे में है। फिर
आपके लिए जो परमेश्वर ने महान आशीष रखी है, अनंत काल तक आप परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं, वो आप ये फालतू प्रीचिंग से आप अपनी अनंतता को खो देंगे। उससे अच्छा है पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा अटैक करती है, वो करे भले, उसको हम मुंह देंगे। सरकार कोई कायदे स्ट्रिक्ट बनाती है, उसको देख लेंगे हम लोग। दुष्ट आत्माएं कुछ पकड़ती है, उनको भगाएंगे, बाहरी आराम से उनको भगाएंगे दुष्ट आत्मा को। लेकिन अगर कलीसिया के अंदर ही मारामारी है, मारामारी नहीं, अगर कलीसिया के अंदर वचन की महामारी है, आपको वचन ही नहीं मिल रहा है जो सही मिलना चाहिए, पौष्टिक भोजन, आप ताकत कहां से आएगी? आपके पास ताकत नहीं है तो आप लड़ेंगे कैसे? ये शैतान की मिस्ट्री है। इसके लिए सही कलीसिया के आसपास घेरे में शैतान अपनी कलीसियाएं बनाता है, जिनका नाम कलीसिया है। फलानी कलीसिया, इधर भी एक कलीसिया, उधर भी एक कलीसिया, और उनका खाली एक ही काम रहता है, ओरिजिनल कलीसिया से लोग निकले नहीं कि उनको अपने पास रख लें। समझ गए आप? ताकि वो जो निकले हैं इधर से बेचारे, उनको एक झूठी तसल्ली मिले कि हम कलीसिया में ही तो जाते हैं दूसरी कलीसिया में, जबकि उनको मालूम नहीं कि वो जाल में फंस चुके हैं। जबकि उनको मालूम नहीं, जब वो आराम वाले उस दायरे में जाएंगे जहां पे कोई उसको बोलने वाला नहीं है, इसका मतलब है उन्होंने अपनी अनंतता को खो दिया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि चौड़ा है वह मार्ग जो नाश की ओर जाता है, लेकिन सकरा है वह मार्ग, कुछ लोग ही खाली उस सकरे मार्ग से, उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं। उनको लगता है इधर तो आराम है, ये कलीसिया में, इधर का पास्टर कितना अच्छा है, हमको न उपवास के लिए जोर जबरदस्ती करता है, न अटेंडेंस के लिए जोर जबरदस्ती करता है, न टाइमिंग के लिए जोर जबरदस्ती, किसी बात की जोर जबरदस्ती नहीं करता। उनको क्या मालूम कि यहां पे आपको स्लो पॉइजन खिलाया जाएगा ताकि आप अनंत काल की मृत्यु तक जाके पहुंचे। हिंदी बोल रहा हूं बराबर? ये पाप बड़ी भयानक है। पाप मां जान छड़न डाटी जरूरी है। पाप से जान छुड़ाना बहुत जरूरी है। और पाप खाली दारू पीना, सिगरेट पीना, खाली ये पाप नहीं है। पाप है हर एक चीज जो आप प्रभु के विरोध में करते हैं, वो पाप है। हर एक वो ध्यान जो आप प्रभु में नहीं लगाते, वो पाप है। आप बोलेंगे मैं तो अच्छा आदमी हूं, खाली यीशु के ऊपर ध्यान नहीं देता हूं, तो बड़ा पापी है तू। जिसका खाते हो दुनिया में, जिसका पीते हो, जो बारिश भेजता है, जिसने रोटी दी है, आप उसको ध्यान नहीं देंगे। हाँ, आप बेजान चीजों के आगे। आपको दोस्त चाहिए, आपको दारू चाहिए, आपको रिश्तेदार चाहिए, आपको प्रभु नहीं चाहिए। आप प्रभु को हल्की तरह से लेंगे। हाँ, मैं कर चुका हूं, मैं भुगत चुका हूं, मैंने वो रातें गुजारी हैं, रातों की रातें। आज मेरे लोग बेचारे, प्रभु के लोग अलग अलग कलीसियाओं में हर हफ्ते जाते हैं, हर महीने। उनको 5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल उन कलीसियाओं में हो गए, और वो टाइम पास प्रीचिंग सुन रहे हैं, टाइम पास प्रीचिंग सुन रहे हैं, टाइम पास प्रीचिंग सुन रहे हैं, और उसकी वजह से वे गुनगुने हो गए हैं, गुनगुने। कोई एकाध प्रीचर किधर से कोई अच्छा आ गया, थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, और फिर जैसे ही वो प्रीचर गया, फिर जो उनका दो ओरिजिनल प्रचारक है, वो फिर उनको ठंडा कर देता है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा। अपने पति को जीता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, इन दो न पानी, प्रार्थना चालू हुआ। कौन सा डायलॉग शैतान ने दिया है लोगों को? प्रार्थना चालू है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, प्रार्थना चालू है, बिल्कुल सही। आप चालू प्रार्थना ही कर रहे हैं।
ये चालू प्रार्थना है बराबर। प्रार्थना बेशकीमती है, चालू। आज मेरे भाइयों बहनों, मैं यहां पे भले छोड़ रहा हूं आधे में, लेकिन मैं पाप की भयानकता आपको बता के फिर छोड़ूंगा। अगर इस वक्त भी आज जो सुन रहे हैं आप और इसको हल्की तरह से लेंगे, आप इतना भुगतेंगे जो आप सोच नहीं सकते। मैंने अपने टाइम में जो भुगता वो समझ लो आज के टाइम के भुगतने की कंपेयर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब अधर्म और बढ़ गया है। ये अंतिम समय चल रहा है। जितनी मैंने मार खाई थी उस वक्त, आप उतनी मार नहीं खाएंगे, आप उससे कई गुना ज्यादा मार खाने वाले हैं। और मैंने जो अनुग्रह पाया उस वक्त, उससे कई गुना ज्यादा अनुग्रह आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको अनुग्रह को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, अगर आपको पाप छोड़ना है, अगर आपको विजय पानी है, अगर आपको ओरिजिनल प्रार्थनाएं करनी है, अगर आपको रोककर पश्चाताप करना है कि जिस चीज के लिए मैं रो रहा हूं वो चीज मैं फिर नहीं, मैं उस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरी टांगे कांपे परमेश्वर, मैं बिस्तरे पे भले दाखिल हो जाऊं प्रभु, लेकिन मैं पाप नहीं करूं। हालेलुया। जो इस तरह से पश्चाताप करता है मेरे भाइयों बहनों, उसी को नया जीवन मिलता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो है वो धोधारी तलवार है। हालेलुया। वो ऐसे ही चंगा नहीं करता, पहले चीरता है फिर चंगा करता है, पहले मारता है फिर जिलाता है, पहले दुख देता है फिर सुख देता है। अगर आप प्रभु में दुख उठाने के लिए तैयार हैं तो सुख देखेंगे। अगर आप प्रभु में अनुशासन में चलने के लिए तैयार हैं तो अनंत जीवन आपके लिए है। अगर आप सुधरने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी आशीषें प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मिलके बोलेंगे आमीन। और 10 सेकंड प्रभु के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शारे बेबे प्रभु यीशु मसीह के नाम।